अगर आप भी मेरी तरह एक्शन मूवीज का शौक रखते हो तो आपने जॉन विक तो देखी ही होगी, और अगर नहीं देखी तो जाओ जाके जल्दी देखो, क्योंकि तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो। तो आज की इस वीडियो में हम जॉन विक मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और तब तक हमारे चैनल वॉच फॉर फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। जॉन विक मूवी के मेन कैरेक्टर जॉन विक का कैरेक्टर कियानो रीव्स ने निभाया है, और सही में बहुत ही अच्छा निभाया है। अभी तक जॉन विक मूवी के 4 पार्ट रिलीज हो चुके हैं और चारों के चारों पार्ट ने मेरा दिल जीत लिया है भाई। मतलब जॉन को किसी को मारने के लिए गन वन की जरूरत नहीं होती, बंदा पेंसिल से भी किसी बंदे को मार सकता है। अगर आपने पार्ट 2 को देखा है तो उसमें जॉन ने एक बंदे को लिटरली एक बुक से मारा था। इस मूवी के राइटर हैं डेरेक कॉल्सरेड, जिन्होंने सबसे पहले इस मूवी का नाम स्क्रॉन रखा था, और मूवी के मेन कैरेक्टर का नाम इनके दादाजी के नाम पर रखा गया है। और इसके बाद पूरी मूवी का नाम ही जॉन विक रख दिया गया, क्योंकि पूरी मूवी की कहानी जॉन विक के अराउंड ही घूमती है। इस पूरी फ्रेंचाइज को अभी तक डायरेक्ट किया है चैड स्टेल्स्की ने, जो कि जॉन विक के स्टंट डबल के रूप में भी काम कर चुके हैं। जॉन विक की सारी मूवीज में आप सबने एक बात नोटिस की होगी कि जॉन विक लड़ने से पहले अपनी वॉच को उल्टी साइड घुमा लेता है, पर ऐसा क्यों? तो आइए जानते हैं। जॉन ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं करता कि घड़ी न टूट जाए, बल्कि इसके पीछे कई कारण हैं। जैसे कि अगर जॉन के लड़ने के टाइम पर अगर कोई स्नाइपर उसके ऊपर एम रख के बैठा है, तो उस घड़ी के वॉच पर जो ग्लास है उससे स्नाइपर को परफेक्ट एम मिल सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, चैप्टर 3 में आपने देखा होगा कि जॉन विक के लिए टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। अगर उसे किसी को मारते समय टाइम देखना है तो उसे अपना हाथ पूरा घुमाना ना पड़े, और इसलिए वो अपनी जो वॉच है उसको उल्टा कर लेता है। और साथ ही साथ आपको तो पता ही होगा, अगर गन हाथ में है और टाइम देखना उसमें कितना मुश्किल लगता है, तो इसलिए वो किसी भी मारते समय अपने वॉच को उल्टा कर लेता है। इस सीरीज में 90% स्टंट कियानो रीव्स ने किए हैं, पर ऐसे कौन से स्टंट है जो कि कियानो रीव्स ने नहीं किए हैं बल्कि बॉडी डबल से करवाया? तो आइए जानते हैं। अगर आपने जॉन विक की मूवीज देखी है तो आपको तो ये बार फाइट याद ही होगी, जिसमें कियानो रीव्स को 30 फीट से नीचे फेंका जाता है। पर उसमें वो सीन कियानो रीव्स ने किया तो था, पर कार्डबोर्ड पर। दरअसल पहले डायरेक्टर ने वो सीन कियानो रीव्स से कार्डबोर्ड पर करवाया, और उसके बाद वही सीन को एक स्टंटमैन से करवाया, और उसमें लिटरली हमें पता तक नहीं चला कि ये सीन बॉडी डबल ने किया है। ये इसलिए किया गया क्योंकि कियानो रीव्स ने गाड़ी और ऊपर से नीचे गिरने वाले सीन्स को करने से साफ मना कर दिया था। जॉन विक के एक्शन सीन्स हमें इतने ऑसम इसलिए लगे क्योंकि कियानो रीव्स ने इन सभी मूवीज की शूटिंग से पहले चाइनीज और ब्राजीलियन जिजित्सु सीखे थे, ताकि वो इन सीन को अच्छे से कर पाए। और लिटरली इसी चीज ने इस मूवी को इतना ऑसम बनाया। और साथ ही साथ उन्होंने गन्स के साथ भी ट्रेनिंग ली थी, क्योंकि ज्यादातर सीन्स गन के साथ ही है। आपने चैप्टर 3 में हेले बेरी को तो देखा ही होगा। इन्होंने भी मूवीज के पहले मार्शल आर्ट्स और गन्स की ट्रेनिंग ली थी, और इसी के साथ साथ फिल्म में जो कुत्ते इनके साथ बताए गए हैं उनके साथ भी उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। इसमें उन्हें 8 महीने का समय लगा था, ताकि ये उन कुत्तों के साथ फ्रेंडली हो पाए। ऐसी बहुत कम मूवीज बनाई जाती है जिसमें एनिमल्स को बिना CGI के दिखाया जाता है, और जॉन विक में ऐसा ही है। इन मूवीज में जितने भी डॉग्स बताए गए हैं उनमें सिर्फ 5% CGI का यूज किया हुआ है। मतलब अगर कुत्ते सही में काट रहे हैं तो वो सही में काट रहे हैं, यानी कि इसमें CGI का यूज बहुत ही ज्यादा कम किया गया है, और यही इस मूवी को बहुत खास बनाता है, और साथ ही साथ रियल। जॉन विक मूवी में आपने इन कॉइन्स को तो देखा ही होगा। जॉन विक यूनिवर्स में ये कॉइन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इससे लिटरली कुछ भी कर सकते हैं। इन कॉइन की असल वैल्यू यूज करने वाले बंदे की रेपुटेशन के हिसाब से होती है। मतलब अगर जॉन विक इसे यूज कर रहा है तो उस कॉइन की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, और अगर नॉर्मल पर्सन अगर उस कॉइन को यूज कर रहा है तो उस कॉइन की जो वैल्यू होंगी वो बहुत ही ज्यादा कम होंगी। तो आपको तो पता ही होगा कि जॉन विक की रेपुटेशन कितनी ज्यादा है। अगर आपने जॉन विक 4 का ट्रेलर को अच्छे से नोटिस किया है तो आपने देखा होगा कि उसमें 80% से भी ज्यादा सीन्स में सिमेट्रिकल फ्रेमिंग का यूज किया है। अगर आपको सिमेट्रिकल फ्रेमिंग का मतलब नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। तो सिमेट्रिकल फ्रेमिंग का मतलब है, अगर हम उस सीन में एक बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको दोनों सीन्स मिरर दिखेंगे, यानी कि दोनों साइड में जो सेम तैयार होगा। और ऐसे ही छोटी छोटी बात फिल्म मेकिंग को बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे लेके जाती है। इसी वजह से हॉलीवुड की मूवीज इतनी ज्यादा चलती है। मुझे तो ये जॉन विक मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। आप मुझे ये कमेंट में बताइए। और एट दैट अब हम चलते हैं जॉन विक के यूनिवर्स में और समझते हैं कि ये है क्या। दरअसल
जॉन विक एक ऐसा यूनिवर्स है जिसमें अंडरवर्ल्ड और माफिया लोग गवर्नमेंट के जैसे उनकी यूनिवर्स को चलाते हैं और वही सारे कायदे और कानून बनाते हैं। उसमें नंबर 1 पे आता है हाई टेबल। हाई टेबल में 12 मेंबर्स के 12 फैमिली है पूरे वर्ल्ड में। और उसके बाद आता है एल्डर, जो कि मिडल ईस्ट के रेगिस्तानों में रहता है और वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस मामलों में ही बोलता है। मुझे तो इस मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगा कि कैसे अगर हम दोनों दुश्मन भी है तो भी कॉन्टिनेंटल होटल में हम एक दूसरे पे गोली नहीं चला सकते। और अगर जैसे ही जॉन विक ने पार्ट 2 के एंड में उस पर गोली चला दी थी तो वो ब्लैक लिस्ट हो गया था और अब उसे पार्ट 3 में सब लोग मारने आ गए थे। मुझे इस मूवी का कॉन्सेप्ट सही में बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगा। आपको इस मूवी का कॉन्सेप्ट कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आप हमारे चैनल वॉच फॉर फैक्ट्स में न्यू हो तो फटाफट से हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि हमारी अगर न्यू वीडियो है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।